हेलो एवरीवन। आज अपना टॉपिक जो है वो है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, सिंपली अपन उसको बोलते हैं ILD। ठीक है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? एक वेल नोन कंसेप्ट है कि अपन सब कहते हैं कि भैया मूविंग लोड जो होता है उसके लिए अगर अपने को कहा जाए कि भैया शियर फोर्स का वैल्यू बता दीजिए, बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू बता दीजिए, रिएक्शन का वैल्यू बता दीजिए, वो भी अपने को पूछा जाए भैया मैक्सिमम और मिनिमम के टर्म में, मैक्सिमम पॉजिटिव और मैक्सिमम नेगेटिव के टर्म में अपने को पूछा जाए कि रिएक्शन और बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स का वैल्यू आप बता दीजिए। कि कंसेप्ट में अपन क्या है ILD को ही यूज़ करना पसंद करते हैं। लेकिन अगर अपन सिंपल केस की भी अगर अपन बात करें कि अपने को कोई एक बीम दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, बीम दे दिया जाए और उस पर क्या लगा हो, कोई लोड लगा हो, ठीक है, और उसके लिए अपने को कहा जाए कि भैया जो है इसमें बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू बता दीजिए, मैक्सिमम बता हो और मिनिमम का, दोनों का ही वैल्यू बता दो, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों ही वैल्यू बता दो, तो आपको थोड़ा सा पता लग जाएगा कि जो है आसानी से कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि अपने पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, कुछ ऐसा, ठीक है, स्पान अपन ले लेते हैं 4 मीटर का, ठीक है, और इसके मिड स्पान पे अपने को क्या लगा हुआ है, कोई पॉइंट लोड लगा हुआ है, जैसे मान लेते हैं 100 किलो न्यूटन का, ठीक है। तो ये तो चलो सिंगल पॉइंट लोड का है तो अपन वैसे भी जानते हैं, निकाल लेंगे आसानी से। बट अगर इसका प्रोसेस में अगर अपन जाने की कोशिश करें, ऐसा ही कोई क्वेश्चन और हो, तो प्रोसेस क्या रहता है कि अपन पहले तो क्या कैलकुलेट करते हैं, रिएक्शन निकालते हैं, सपोर्ट रिएक्शन जिसको कह सकते हो आप। RA और RB का वैल्यू निकालोगे, ये सपोर्ट मान लीजिए B है और ये सपोर्ट A है, तो इसका रिएक्शन RA और इसका RB, ये वैल्यू फाइंड आउट करोगे। जब अपने को ये पता चल जाएगा तो अपन जिस भी सेक्शन पे अपने को मोमेंट चाहिए उस सेक्शन पे क्या करेंगे, अपन मोमेंट निकाल लेंगे, ठीक है। बट ILD क्या कहता है कि जिस भी सेक्शन पे आपको मोमेंट चाहिए उस पॉइंट पे आप क्या करिएगा, हिंज बनाइए और यूनिट रोटेशन दे दीजिए। जैसे इसका मिड स्पान है 2 मीटर, तो अपने को 2 मीटर पे मोमेंट रिक्वायर्ड है, तो अपन क्या करते हैं कि यहाँ पे क्या करते हैं, हिंज बनाते हैं और इस वाले पोर्शन को यूनिट रोटेशन दे देते हैं और सपोर्ट से ये बीम जो है वो पास करना चाहिए। अभी रूल देखेंगे ILD के, और इसका यूनिट रोटेशन का मतलब है कि यहाँ पे एंगल जो है वो यूनिट रख दीजिए, कितना, यूनिट, ठीक है। अब आपको ये ऑर्डिनेट का वैल्यू अगर अपने को पता हो तो ये ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इधर 2 मीटर है इधर भी 2 मीटर है, तो ऑर्डिनेट निकालने का सीधा सा कंसेप्ट होता है AB/L, ठीक है। तो ये A पोर्शन है और ये B पोर्शन है, तो ये 2 × 2/L क्या है, तो कंप्लीट स्पान क्या है, 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, ऑर्डिनेट 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 1 ऑर्डिनेट। अब अपने को क्या पूछा गया कि मोमेंट एट D बता दीजिए, तो D पे ऑर्डिनेट कितना है, 1 है, और लोड कितना लगा हुआ है यहाँ पे 100 का, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 100 किलो न्यूटन मीटर में आ जाएगा, ठीक है। वैसे अगर अपन निकालना चाहते हैं तो ये 50 का रिएक्शन होता है, यहाँ पे 50 का रिएक्शन होता, अपने को निकालना होता तो अपन क्या निकालते, मोमेंट एट D निकालते, तो क्या करते, लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 50 × 2 करते, तो ये तो अभी ये भी कितना आता, 100 आता। अच्छा जी, ये पॉजिटिव वैल्यू है क्या, बिल्कुल है पॉजिटिव वैल्यू, तो ये मैक्सिमम पॉजिटिव का वैल्यू यही है, ठीक है। तो ILD ने अपने को सहूलियत दी कि अपने को रिएक्शन वगैरह निकालने की ज़रूरत नहीं है। मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे एक UDL और लगा होता 1 मीटर का, मान लेते हैं 30 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड है, 1 मीटर स्पान में ये लगा हुआ है, तो अब अपने को यहाँ पे 1 मीटर और अपने को कंसिडर करना पड़ता। तो इस केस में क्या होता है, रिएक्शन निकालते समय थोड़ा सा अपने को जो है टाइम कंज्यूमिंग कंसेप्ट हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये 1 मीटर पे ये लगा हुआ है, तो यहाँ पे ये 1 मीटर पे ले लिया, 2 मीटर पे ऑर्डिनेट है 1, तो 1 मीटर पे कितना हो जाएगा, 0.5। तो आपको ये और जो है मोमेंट आपको निकालने को सहूलियत ये हो जाती है कि एक तो ये निकाल ही रहे थे, प्लस आप क्या कर देते कि ये जो ट्राइंगल बना है लोड वाला, इसका एरिया 1/2 इंटू ये कितना है 1 मीटर, इंटू ये ऑर्डिनेट कितना आ गया 0.5, ये एरिया हो गया, इंटू इंटेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते 30 का, ठीक है। तो ये जो भी है 15 हो जाता और 5 × 15, ठीक है, 5/10, ओके, और 5 × 15, 15 के 7.5 के अप्रॉक्स ये और आ जाता, और ये वैल्यू भी अपने को क्या दे देते 100, ये हो जाता 107 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो ये अपने को आसानी से अपने यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही अपन शियर फोर्स और रिएक्शन के लिए भी देखेंगे। बेसिक अपन क्या देखेंगे, पहले रूल देखेंगे,
धन्यवाद।